इंस्टाग्राम में चल रहे हैं कि ये बस कनाडा के लिए जा रही है, जल्दी से जिसको बैठना है वो बैठ जाओ। एंट्रेंस फी $500 से $600 पर मंथ फॉर शेयरिंग रूम, इट्स टू हाई। अटेस्टेशन लेटर, अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो कॉलेज 100% रिफंड नहीं देता। Hi everyone, my name is Maitri and welcome back to my channel. So as you all know from the title that today we are gonna talk about new updates from IRCC on January 22nd, 2024. पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि अब्रॉड स्टडी का और स्पेशली कनाडा का लोगों में अलग ही क्रेज है। उसके कई रीजंस है। पहला तो स्टडी परमिट इजी है, आपको बैंड लाना है और कुछ डॉक्यूमेंट, एंड कंपैरेटिवली स्टडी परमिट इजी है। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट कनाडा में 3 साल की मिलती है, जो कि इनफ टाइम है आपके लिए पीआर के लिए अप्लाई करने का। एंड पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी, वो भी इजी है कंपैरेटिवली दूसरी कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि कनाडा सबसे बेस्ट कंट्री है रहने के लिए, उसके बहुत सारे कॉन्स भी है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि दिन ब दिन स्टडी परमिट में लोग ज्यादा से ज्यादा कनाडा को प्रेफरेंस दे रहे हैं। बहुत सारे मीम्स भी इंस्टाग्राम में चल रहे हैं कि ये बस कनाडा के लिए जा रही है, जल्दी से जिसको बैठना है वो बैठ जाओ। एंड एवरी स्टडी इनटेक लिटरली लोग प्लेन्स भर भर के कनाडा में आ रहे हैं। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने अभी ऑफ कैंपस अनलिमिटेड आवर्स की वर्क परमिट दी रखी है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स इतने बढ़ गए हैं कि जॉब नहीं है। लोग यहाँ आने के बाद 2, 4, 6 महीने ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। स्टूडेंट्स रहने के लिए और जॉब के लिए अब हो सके उतने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे जॉब नहीं है। एक तो इन्फ्लेशन इतना हाई है, ऊपर से हाई पॉपुलेशन, तो गवर्नमेंट के लिए जॉब और हाउसिंग और दूसरी सुविधाएं सबके लिए प्रोवाइड करना मुश्किल हो रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ 3 साल पहले आई थी और उस वक्त हमारा रेंट शेयरिंग में $300 था। उसमें भी यूटिलिटीज इंक्लूडेड थे, जो कि मैं बेसमेंट में रह रही थी। एंड अगर अभी हम देखें तो स्टूडेंट्स $500 से $600 पर मंथ शेयरिंग में दे रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। और अगर ग्रोसरी की भी बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी। एक तो जीआई से डबल हो चुकी है, पहले $10,000 थी, अब ये $20,000 है। उसमें से स्टूडेंट्स के पास जॉब नहीं है तो उनको घर से पैसे मंगवाने पड़ते हैं। ग्रोसरी ऑलमोस्ट डबल है और ऊपर से घर के रेंट। इतने पैसे देने के बाद भी स्टूडेंट को अपना मनपसंद घर नहीं मिलता। एंट्रेंस फी $500 से $600 पर मंथ फॉर शेयरिंग रूम, इट्स टू हाई, नॉट अफोर्डेबल एट ऑल। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स ही पॉपुलेशन कर रहे हैं। आईआरसीसी ने रेफ्यूजी और अलग अलग बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन अभी के लिए आईआरसीसी ने स्टूडेंट पे रोक लगाने का फैसला किया है, तो आइए उस बारे में बात करते हैं। 22 जनवरी ऑफ 2024 को कनाडा के मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप ने कुछ नए रूल्स लागू किए हैं। उसमें से सबसे पहला रूल ये है कि वो लोग स्टडी परमिट पे रोक लगाएंगे। इस साल यानी कि साल 2024 में टोटल स्टूडेंट्स जो कि स्टडी परमिट लेंगे उनकी नंबर 3,60,000 है, जो कि पिछले साल यानी कि 2023 के मुकाबले 35% कम है। अब अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हो और स्टडी परमिट एक्सटेंड करवाना चाहते हो, फिर आपने पहले से स्टडी परमिट ले ली है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये रूल आप पे लागू नहीं पड़ता। 22 जनवरी के बाद जो भी लोग स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको एसओपी, आईएल्स वगैरह डॉक्यूमेंट के साथ अटेस्टेशन लेटर भी देना पड़ेगा। अब उस लेटर के लिए गवर्नमेंट ने हर प्रोविंस को टाइम दिया है 31 मार्च तक का। तब तक सभी प्रोविंस अपना अपना अटेस्टेशन लेटर और उसके मोर डिटेल्स दे देंगे, तो उसके हिसाब से आप वो लेटर दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा एंड मेजर चेंज ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं दी जाएगी। अगर आपको पता नहीं है तो ये रूल नया नहीं है, ये पहले भी था, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस क्या करती थी, पब्लिक कॉलेजेस से टाई अप करती थी और अपने कैंपस उनको देते थे। तो अब उसके हिसाब से जो भी स्टूडेंट्स उन कॉलेजेस में भी पढ़ाई कर रहे थे उनको भी पीजीडब्ल्यूपी मिल जाता था। लेकिन नए रूल के हिसाब से स्टूडेंट अगर प्राइवेट कॉलेज के कैंपस में भी पढ़ाई कर रहा है तो उसको पीजीडब्ल्यूपी नहीं दिया जाएगा।
जो कि नया रूल है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कॉलेज प्राइवेट है या पब्लिक? तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि इस वीडियो में सभी इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं आएगी। तो मेक श्योर करिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आप दूसरी वीडियो देखकर पता लगा सकते हैं कि आपकी कॉलेज पब्लिक है या प्राइवेट। बहुत सिंपल है। अब ऐसा है कि बहुत सारे एजेंट्स बच्चों का सिर्फ एडमिशन करवा लेते हैं और उनको प्राइवेट कॉलेजेस से कमीशन मिल जाता है। वो लोग इतना क्लैरिफाई नहीं करते कि वो जो एडमिशन ले रहे हैं उसके बाद उनको PGWP मिलेगा या नहीं, या फिर वो जो कॉलेजेस जिस जगह पे ले रहे हैं वहाँ पे जॉब कैसी है, रहने खाने का कैसा है। तो ये सब आप यहाँ पे आए उससे पहले अपनी तरफ से प्रॉपर जानकारी ले लें, क्योंकि यहाँ आने के बाद अगर आपको कॉलेज चेंज करनी है तो उसमें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। क्योंकि सभी कॉलेज, अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हो तो कॉलेज 100% रिफंड नहीं देता, उसमें आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और फिर आपको यहाँ आने के बाद, एक तो नई कंट्री है, आपको पता नहीं है कि सिस्टम कैसे वर्क करता है, लोग अपने नहीं है, पेरेंट्स नहीं है। तो बेटर ये है कि आप अपनी तरफ से प्रॉपर जानकारी ले ले बिफोर यू अप्लाई फॉर स्टडी परमिट। अब तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स या फिर PhD करने वाले स्टूडेंट्स के स्पाउसेस को ही ओपन वर्क परमिट मिलेगी। तो अगर आपने ऑलरेडी बैचलर कर लिया है और आप यहाँ पे अपने स्पाउस को लेके आना चाहते हो, तो आप 1 या 2 साल के किसी भी डिप्लोमा प्रोग्राम की बजाय मास्टर्स में एडमिशन लीजिए। मास्टर्स की फीस कंपेयर टू डिप्लोमा प्रोग्राम्स 4 से 5 हजार ज्यादा होती है ऑलमोस्ट, और उससे ज्यादा। लेकिन अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम पे आए तो अब से आपके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगी। तो उसका मतलब ये है कि पहले जो स्पाउस को फुल टाइम जॉब करने की परमिशन होती थी वो अब नहीं है। तो अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो मेक श्योर कीजिए कि आप मास्टर्स या फिर PhD में अप्लाई करें। PhD इज टू एक्सपेंसिव आई वुड से, बट मास्टर्स आप 5-6 हजार या फिर ज्यादा में एडमिशन ले सकते, और मास्टर्स में स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो अपनी ओर से पूरी जानकारी ले ले बिफोर यू अप्लाई फॉर स्टडी परमिट एंड चूज योर यूनिवर्सिटी वाइजली। और अगर आप फिर भी डिप्लोमा प्रोग्राम करना चाहते हो तो फिर आपको तो PGWP मिल जाएगा, यानी कि आपको 2 साल पढ़ाई के बाद 3 साल की वर्क परमिट मिलती है, और 1 साल का अगर डिप्लोमा कोर्स है तो 1 साल की वर्क परमिट मिलती है। लेकिन आपके जो स्पाउस है उनको फुल टाइम वर्क करने की परमिशन नहीं मिलेगी। और इसके बारे में कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब से ये रूल लागू होगा, लेकिन अपकमिंग वीक्स में वो लोग ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दें। तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस नए रूल्स के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच पाए। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आई विल try best of my knowledge to reply your comments and wait for my next video. Until my next video, keep loving and keep smiling.